नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम जी और आपका हमारी इस YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्चुअली कि आखिर वो कौन कौन से कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जो एक कंप्यूटर को बेस्ट बनाते हैं। इन द अदर वे आप समझ सकते हैं कि ऐसे कौन से जो है पार्ट्स हैं हमारे लैपटॉप में जो हमारे लैपटॉप को बेस्ट बनाते हैं। वहीं पर इसको थोड़ा अलग भाषा में बोला जाए तो अगर जो है आप एक गेमिंग लैपटॉप लेना चाहते हैं या फिर गेमिंग PC बनाना चाहते हैं या फिर आप जो है वीडियो एडिटिंग के लिए कोई बेस्ट सॉफ्टवेयर वाला जो है लैपटॉप चलाना चाहते हैं या फिर कोई ऐसा जो है लैपटॉप लेना चाहते हैं जिसमें गेमिंग भी हो जाए और जो है वीडियो एडिटिंग भी हो जाए, हाई लेवल का जो है काम करना चाहते हैं आप, ऐसे कंडीशन के लिए कौन से वो पार्ट्स हैं हमारे कंप्यूटर में या फिर PC में जो हमारे लैपटॉप को एक बेस्ट लैपटॉप बनाएंगे और जो है हमारा जो लैपटॉप है वो बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस देगा और बिल्कुल भी जो है वो हैंग नहीं करेगा, बिल्कुल भी जो है वो उसकी परफॉर्मेंस खराब नहीं होगी। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है जब आप जो है फर्स्ट टाइम जा रहे हैं किसी दुकानदार के पास या फिर किसी ऑनलाइन वेबसाइट से जहां से आप जो है लैपटॉप बाई करना चाहते हैं या फिर खरीदना चाहते हैं। तो ये है 2025 का सबसे लेटेस्ट लैपटॉप बाइंग गाइड। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा तभी आपको सारी बातों का ध्यान मिलेगा और उसके बाद जो है आप अगर लैपटॉप लेते हैं तो जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आप ठगे नहीं जाएंगे, आपका पैसा जो है फुल वसूल होगा, वैल्यू फॉर मनी होगी और एंड जो सो आप समझ लो कि मतलब आपको ये नहीं होगा कि आपने जो पैसा लगाया है वो मतलब बेकार जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैच मेमोरी की। मेमोरी भी कई तरह की होती है जिसमें जो है उसका डिस्कशन करना बहुत ही जरूरी है। जैसे अगर आप जो है अपने लैपटॉप में इंटरनेट सर्फ करना चाहते हो, ब्राउजिंग करना चाहते हो, लाइक जो है फेसबुक, यूट्यूब या फिर गूगल क्रोम या फिर दूसरी जो भी वेबसाइट है उसको आप एक्सेस करना चाहते हो, तो इन सभी वेबसाइट को अगर मान लो फास्ट तरीके से गूगल में सर्च करना चाहते हो, यूट्यूब पर सर्च करना चाहते हो या फिर किसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो, इन सभी तरीकों को फास्ट वे में करना चाहते हो तो इसके लिए हमारे लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में जो है कैश मेमोरी होनी जरूरी है। कैश मेमोरी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फास्ट जो है हम अपने लैपटॉप में इस तरीके के वेब ऐप्स को चला सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं, सर्फिंग कर सकते हैं और ऑनलाइन जितनी भी एक्टिविटी है, अगर आप जो है ऑनलाइन क्लास भी लेते हो या फिर जो है ऑनलाइन वर्क करते हो तो इसके लिए कैश मेमोरी जो है हमारे लैपटॉप में होनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और ये जितना ज़्यादा होगा उतना जो है हमारी लैपटॉप की जो स्पीड है वो बेस्ट रहेगी इस काम के लिए। दूसरा है रैम मेमोरी। रैम मेमोरी भी आपको पता ही है कि अगर हमारे लैपटॉप में रैम कम रहेगा तो भी जो है हमारा लैपटॉप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अच्छे से खुलेगा नहीं और बहुत ज़्यादा जो है हैंग करेगा अगर जो है हम वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर गेमिंग करते हैं। ऐसे में कम से कम हमारे लैपटॉप में गेमिंग के लिए 16 GB का रैम होना जरूरी है। वहीं पर अगर हम प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हैं तो भी अगर मान लीजिए 3D ब्लेंडिंग या फिर 3D मॉडलिंग कर रहे हैं, ऐसे कंडीशन में भी हमारे पास हमारे लैपटॉप में PC में 16 GB का रैम होना जरूरी है क्योंकि उतना मतलब उस तरीके का जो सॉफ्टवेयर होता है या फिर गेमिंग सॉफ्टवेयर है, गेम्स हैं, उसके लिए ज़रूरी चाहिए। 8 GB का जो रैम है वो बेसिक के लिए ठीक है, लेकिन एडवांस के लिए प्रोफेशनली अगर जो है गेमिंग करना चाहते हैं या फिर प्रोफेशनली गेमिंग वाली वीडियो बनाना चाहते हैं, ऐसे में आपको कम से कम 16 GB का रैम वाला PC या फिर लैपटॉप बाई करना चाहिए। तीसरी बात ये है कि हमारे लैपटॉप में आजकल तो हर किसी लैपटॉप में आपको SSD मिल जाएगा। SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, लेकिन आप श्योर कर लीजिए कि आपको अगर आप अलग से बैकअप रहना चाहते हैं तो आपके लैपटॉप में जो है एक पर्याप्त जो है हार्ड डिस्क भी हो, HDD भी हो एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव तो चाहिए। कम से कम आपके लैपटॉप में 512 MB का सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि SSD होनी जरूरी है, ठीक है, इससे कम नहीं चलेगा। अगर जो है आप गेमिंग करना चाहते हो या फिर जो 3D मॉडलिंग वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो कम से कम आपको 512 MB का जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव आपके लैपटॉप में होना जरूरी है कम से कम। ओके, विंडोज PC ले रहे हैं तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 है उसको जो है काफ़ी फास्ट बूस्ट करेगा, यानी कि जब भी आप अपने लैपटॉप को ऑन करोगे बहुत ही फास्ट तरीके से ऑन होगा, बहुत ही फास्ट तरीके से दूसरे सॉफ्टवेयर लाइक एप्लीकेशन ओपन होंगे तो आपको जो है इरिटेट नहीं लगेगा और आपका PC जो है हैंग नहीं करेगा। एंड उसके बाद से चौथे नंबर पर आता है, देखिए ये मैंने थोड़ा सा जरूरी है जो उसके हिसाब से लिख रहा हूँ, प्रोसेसर तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप बोलेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई पहले नंबर पे क्यों नहीं था। नंबर की बात नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, कौन कौन सी चीज़ जो हमारे लैपटॉप में होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ हमारे PC में होनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से जरूरी पार्ट्स जो हमारे लैपटॉप में होना चाहिए वो जरूरी है। प्रोसेसर है चौथे नंबर पर मैंने रखा है। अगर आप गेमिंग के लिए जाना चाहते हैं और या फिर जो है वीडियो एडिटिंग के लिए जाना चाहते हैं, नॉर्मली अगर जो है कि यूट्यूबर हैं और बेसिक जो है वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप प्रोसेसर i5 ले सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करना, मतलब काम करना, किसी और का वीडियो एडिट करना या फिर वीडियो एडिटिंग के काम में अपने आप को और मैच्योर करना चाहते हैं या फिर उस स्किल को सीखना चाहते हैं या फिर आप जो है गेमिंग करना चाहते हैं, इसके लिए आपका लैपटॉप में प्रोसेसर होना जरूरी है। इसके साथ ही प्रोसेसर आपका वहाँ पर जब भी आप जाओ देखो तो जो बेस्ट प्रोसेसर है लैपटॉप के लिए गेमिंग के फील्ड में या फिर जो है वीडियो एडिटिंग के लिए
वो प्रोसेसर आपको लेना है। आप अगर नहीं जानते हो तो जिस भी दुकानदार से जो है अपना पीसी या फिर लैपटॉप खरीद रहे हो उसको साफ साफ बता दो कि भाई मुझे जो है ये काम करना है, तो उस तरीके से वो आपको रिकमेंड कर देगा। 5 नंबर पे आता है जनरेशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप पुराने बात से 10 साल पहले का जनरेशन वाला i7 भी खरीदोगे तो अच्छा तो चलेगा, लेकिन कम से कम उतनी स्पीड नहीं मिलेगी जो आज के लेटेस्ट जनरेशन का अगर आपके पास प्रोसेसर है तो जनरेशन का भी आपको ख्याल रखना जरूरी है। जनरेशन मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी वाला लैपटॉप अगर आप लेते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है, तो महंगा भी मिलता है। ठीक है, तो ये इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा अगर इस समय देखा जाए तो 14 जनरेशन का जो है पीसी चल रहा है, प्रोसेसर चल रहा है, एंड इसके पीछे थोड़ा 1 साल गैप करोगे तो 13 जनरेशन का भी आप ले सकते हो, लेकिन 13 14 जो है लेटेस्ट है। बाकी जो है आप अपने प्राइस के हिसाब से, बजट के हिसाब से जो है इसको अप डाउन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 6ठे नंबर पर है ग्राफिक्स कार्ड। देखो, अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो भी आपको ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। अगर आप 3D मॉडलिंग एंड ब्लेंडिंग करना चाहते हो तो भी आपके लैपटॉप में या पीसी में ग्राफिक्स कार्ड होने चाहिए। या फिर अगर आप जो है गेमिंग करना चाहते हो तो भी आपके लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड होने ज़रूरी है। तो वो आप बताओगे कितना ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। कम से कम जो मान लो कि 16 GB का रैम है तो आप जो है 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफिक्स कार्ड के लिए एनवीडिया कंपनी काफ़ी पॉपुलर है, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। वो तो आप शॉप वाले को बोलोगे, दुकानदार को बोलोगे तो बहुत ही ईजिली जो है वो डाल देगा या फिर उस तरीके का लैपटॉप या पीसी आपके लिए अवेलेबल करा देगा। उसके बाद से 7वें नंबर पर है ब्रांड। इसको पीछे मैंने रखा, क्यों, ये जितना वेरी नहीं करता लेकिन वेरी करता है। जैसे कि अगर आप जो है सबसे बेस्ट जो है लैपटॉप लेना चाहो तो सीधी सी बात है, महंगा तो मिलेगा ही। और उस फील्ड में देखो तो एप्पल का मैकबुक यानी कि एप्पल कंपनी का जो लैपटॉप है बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे तो उसमें उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। बड़े बड़े यूट्यूबर जो है एप्पल का लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े कंपनियों में एप्पल का लैपटॉप इस्तेमाल किया होता है। एप्पल के लैपटॉप को मैकबुक मतलब ज़्यादातर बोलते हैं। लेकिन अगर एप्पल पर नहीं जाना चाहते हो, विंडोज़ 11 या फिर विंडोज़ 10 वाले लैपटॉप को यूज़ करना चाहते हो, पीसी को यूज़ करना चाहते हो, तो उसमें कौन सी कंपनी अच्छी है? लेनोवो बेस्ट है, HP बेस्ट है। इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हो। किसी ने इसको स्पॉन्सर नहीं किया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ सबसे टॉप पर है वीडियो एडिटिंग के लिए। आप जो लेनोवो ले लो, आसूस को भी ले सकते हो, एक तरीके से ये क्या कहते हैं HP का भी ले सकते हो। तो ये तीनों में से मेरे पास जो लैपटॉप है वो आसूस का है, तो मैं उसमें आसूस मतलब ब्रांड पे जाता नहीं हूँ। मेरे पास जो पीसी है, कंप्यूटर है, उसका यूज करता हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए। ठीक है, लैपटॉप का इस्तेमाल करता नहीं हूँ। लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर आसूस को भी ले सकते हो। लेकिन ये जो मैंने पहले 1 से लेकर 6 तक जो बातें बताई, यानी कि कैश मेमोरी, रैम मेमोरी, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, प्रोसेसर i5-57 जनरेशन 14 एंड 13 14 15 जो भी है, ग्राफिक्स कार्ड, ये सभी जो है ज़रूरी है। और ये अगर तगड़े होंगे ना तो लैपटॉप में जो क्या कहते हैं एक तरीके से जो ब्रांड है वेरी नहीं करता। लेकिन अब देखो तो इंडिया में बात की जाए तो नंबर 1 पर जो है HP कंपनी का लैपटॉप बिकता है, उसका मार्केट शेयर ज़्यादा है। एंड उसके बाद से जो देखा जाए तो लेनोवो का, डेल का भी है, उसके बाद से लेनोवो का है, लेकिन लेनोवो का ज़्यादा जो है प्रोडक्टिविटी के लिए, वीडियो एडिटिंग का काम करना, हाई टास्क के लिए लेनोवो का लोग इस्तेमाल करते हैं। HP का भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आप इन दोनों में से किसी को ले सकते हो। ज़्यादातर लोग जो है लेनोवो का यूज करते हैं, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ लेनोवो भी ले लो। लेकिन HP का भी ले सकते हो, लेनोवो का भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें जो मतलब जो इंजन में जो काम है, जो प्रोसेसर है, वो सब हमने काम का आपको बता दिया है। तो ये था पूरी डिटेल। अगर आप जो है 2025 में एक बेस्ट लैपटॉप अपने लिए पीसी खरीदना चाहते हो गेमिंग के लिए या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए, तो इस वीडियो को पूरा जो है आप अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से देख लेना। एंड जो भी लेना चाहता है आपका फ्रेंड, फैमिली, रिश्तेदार, तो इस वीडियो को जो है आप शेयर कर सकते हो, ताकि उसके लिए एक बेस्ट पीसी है और वैल्यू फॉर मनी हो, उसका जो है पैसा बर्बाद ना हो। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के वीडियो के लिए आप जो है रामजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।